मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमों में फिर आई उठाई गिरी सामने, युवक के सिर में मारी शराब की बोतल। नित्यांगना का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी। कंप्रेसर फटने से एक की मौत, एक घायल। सात जन्मों का रिश्ता 7 दिन में खत्म। 7 दिन पहले पत्नी और 7 दिन के बाद पति की मौत। पुलिस जुटी जांच में। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह कोतवाली की, जिसके अंतर्गत एक बड़ी घटना घटी है, जहां पर एक युवक के सिर पर बियर की बोतल से हमला किया गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। दमोह के किल्लाई नाके की एक घटना है। किल्लाई नाके पर असामाजिक तत्व एक स्थान पर बैठे हुए थे, जहां पर विवाद चल रहा था, जिनके द्वारा एक युवक के सिर पर बियर की बोतल से हमला कर दिया। घायल को जिला अस्पताल लाया गया। घायल का कहना है कि उसे नहीं पता कि किन कारणों से उसके ऊपर हमला किया गया। यहाँ पर लग रहे थे कुछ लोग, प्रफुल्ल कश्यप और आशीष पटेल, साथ में दोनों भी आया है। इन लोगों की बहस चल रही थी, हमारे ऊपर भी फोड़ दिया। हम लोग नीचे खड़े थे। कहाँ पर, कहाँ की घटना है? किल्लाई नाके। अच्छा, कौन है वो लोग? वो लोग पता नहीं है, नाम बस पता है, प्रफुल्ल कश्यप नाम है उसका। और क्या? अच्छा, आपका क्या नाम है? रोशन गुप्ता। और हमारे पापा का बप्पू गुप्ता। कहाँ के निवासी हो? खजरी मोहल्ला। किस लिए गए थे वहाँ? नहीं, हम लोग तो बैठते हैं वहाँ पर। कोई विवाद हुआ था आपका? नहीं, उन्हीं का हो रहा था। अच्छा, फिर आपके ऊपर कैसे हमला कर दिया? वो नीचे से दारू पिए थे बहुत, उन्होंने कुछ नहीं समझा तो हमारे ऊपर मार दिया। हम लोग नीचे बैठते हैं, वो लोग ऊपर बैठ कर पीछे। प्रफुल्ल कश्यप नाम के युवक का नाम सामने आया है, देखने लायक होगा। पूर्व में भी कई मामले उसके ऊपर चल चुके हैं। पुलिस कब तक मामले में कार्रवाई कर पाती है? संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के नौटा थाना अंतर्गत एक नित्यांगना का शव उसके ही घर में मिला है। बताया जाता है कि अज्ञात कारणों के चलते नित्यांगना के द्वारा आत्मघाती कदम उठाया गया है। नित्यांगना का नाम आरती लोधी है, जिसकी मौत हुई है। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। क्या नाम था? आरती। आपकी कौन है? बच्ची। आप कौन है? माँ। माँ। क्या नाम था उसका? आरती। यहाँ पर क्या कर दी? कार्यक्रम नाच गाना। नाच गाने का। आपको सूचना कब मिली? रात में। कहाँ की हैं आप? हमाटा। हमाटा। कल रात को कस्बा नोटा के निवासी हरि सिंह लोधी थाना उपस्थित आए थे। बताए थे कि उनकी किराएदार जो है आरती और प्रिया सिंह ठाकुर फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। उनके पिता का नंबर या उनके परिजन का नंबर उनके पास नहीं था, जो उनको सूचित नहीं कर पाए थे। तो पुलिस उनकी रिपोर्ट पर थाना नोटा में मर्ग कायम कर जांच में ले लिया थे। और कल पर आए थे तो अंदर से दरवाज़ा बंद था और मृतक के परिजन उपस्थित नहीं थे। तो घटनास्थल को सील बंद कर दिया गया था, ताकि सुबह एफएसएल टीम भी आकर उसकी मौके पर जांच कर ले तथा उसके परिजन भी उपस्थित आ जाए। एफएसएल टीम सुबह आ गई थी, परिजन भी उपस्थित आ गए थे आज को। तो उनके समक्ष इनके जो किराए से रहती थी उस मकान का ताला खुलवाया गया था। अंदर से दोनों दरवाजे बंद थे। 2 दरवाजे हैं मकान में, पीछे तरफ से बंद था, सामने तरफ से भी बंद था। तो उसको तोड़वा कर पंचनामा तैयार कर उनके माता पिता के सामने
उसको खुलवा के देखा गया था तो जो मृतिका है आरती और प्रिया सिंह ठाकुर वो फांसी के फंदे से लटकी हुई थी। तो मौके पर मैडम डॉक्टर किरण सिंह मैडम एफएसएल टीम की आ गई थी, जिस पर उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा बॉडी का भी बारीकी से निरीक्षण किया है। मौके पर पंचनामा कार्रवाई चल रही है, तो मृतका के परिजन भी उपस्थित हो गए हैं। सर महिला नाच गाने का काम करती थी, ऐसा कुछ? हाँ, ये पता चला है कि महिला जो है कार्यक्रमों में और बड़े बड़े शादी समारोहों में जो भी इनका था तो नाच गाने का काम करती थी। अब जांच में जो भी आएंगे सामने होगा उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई। नोटा से राज दुबे की रिपोर्ट। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां शराब दुकान के गद्दीदार के ऊपर हमला किया गया है। बताया जाता है शराब दुकान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। वार्ड वासियों में नाराजगी है, जिसके चलते एक स्कॉर्पियो वाहन से वार्ड के युवक यहां पहुंचे, जिनके द्वारा गद्दीदार पर हमला कर दिया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरिया ले जाया गया, जहां से उन्हें दमोह रेफर किया गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। मारपीट हुई। किस किस के द्वारा मारपीट? रुपेश प्रजापति, रसोल प्रजापति, उसके सभी भाइयों ने मिलकर राड और लट्ठे से मारपीट की। करीब कितने लोग थे? लगभग 4 से 5 से 6 लोग। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम सोन कुमार दुबे उर्फ नाती। पुलिस इस मामले में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोह जिले के रने थाना अंतर्गत एक युवक का शव दमोह के एक होटल में मिला है। बताया जाता है कि 2 दिन से वह घर से गायब था। 7 दिन पहले पत्नी की मौत हुई थी और 7 दिन के बाद पति की भी मौत हुई है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत स्टेशन चौराहे के समीप होटल रामभोग में एक युवक पिछले 48 घंटे से रुका हुआ था। जब दरवाजा नहीं खुला तो कर्मचारियों के द्वारा पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के द्वारा शव को निकाला गया। परिजनों को भी जानकारी लगी, परिजन भी पहुंचे, जिनके द्वारा क्या जानकारी दी गई आइए हम आपको सुनाते हैं। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। फांसी लगा ली है किस कारण से? ओ मेरे प्यारे बिट्टू, ओ मेरे प्यारे भैया, क्या हुआ? कैसे जानकारी मिली है? हम लोग ढूंढते हुए जा रहे थे, पूरे में उधर ढूंढने गए थे पूरा स्टेशन। पहले कल पूरे दिन ढूंढा, आज ढूंढा तो इधर रेलवे स्टेशन से पूरा गाड़ी मार ढूंढते हुए आए तो ये होटल से निकल रहे थे रामभोग से। उधर सामने दिखी गाड़ी, सामने दिखी तो देखा कि वो तो भैया की है मेरे। तब हम लोग हॉस्पिटल गए, ऊपर गए तो उनसे पूछा, जानकारी ली। मेरा भैया चला गया सर, मेरा भैया, मेरा बिट्टू, मेरा बिट्टू, मेरा प्यारो भैया चला गया। कोई विवाद हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ है सर, कुछ विवाद नहीं हुआ था, कुछ भी विवाद नहीं हुआ है सर। किस जगह पे लगाई गई? किस जगह पे? तो सर रामभोग क्या है वो होटल है सर, जो होटल है वो। ओ मोरे बिट्टू, मोरे भैया, शादी हुई थी इनकी? ओ मोरे बिट्टू, शादी कब हुई थी? मोरे बिट्टू, हमारे बिट्टू के पास जा। क्या है पूरा मामला, कौन है और क्या था? आगे सुबह होटल की सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति द्वारा होटल है फांसी लगाई हुई। सूचना तस्दीक में रवाना होकर होटल पहुँचा तो मैं मीडिया द्वारा बताया कि एक व्यक्ति सुबह 8 बजे करीब आया था, शाम तक रुका रहा। रात सुबह जब उसका दरवाजा नहीं खुला तो उसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके दौरान जाकर भी कर दरवाजा खुला और फांसी का लटका मिला था। पंचायत नाम कार्रवाई की जा रही है, हमारी जाँच के लिए जाँच कौन कहाँ का निवासी है? ये मृतक ईश्वर दास कुर्मी, पिता पूरनलाल कुर्मी, निवासी रने का है, रहने वाला है। कोई डिवाइड नोट वगैरह था? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। कब शादी हुई थी सर, इसकी जानकारी? इसके बारे में भी संबंधित हो तो पूछताछ की जाएगी। इसकी पत्नी भी करीबन 6-7 दिन पहले फांसी लगाई है, तो इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। पत्नी के बारे में जैसी जानकारी मिलती है जाँच में सामने। 7 जन्मों का रिश्ता था। 7 दिन पहले पत्नी की मौत, 7 दिन के बाद पति की मौत।
परिजन काफी गमगीन है। देखने लायक होगा संपूर्ण मामले में क्या खुलासा होता है। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर सिकरामपुर में एक बड़ी घटना हुई, जहां पर एक कंप्रेसर फट गया। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं रहती, जिसके चलते 16 घंटे तक बिजली काटने के बाद जब लाइट आती है तो लोग इसी तरह से लगातार बिजली का उपयोग करते हैं और इसी बीच कंप्रेसर में हवा अधिक हो गई, जिसके चलते कंप्रेसर फट गया। बर्ग साहब के परखच्चे उड़ गए, एक दीवार भी गिर गई। वहीं एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। नवीन पिता पंचमलाल विश्वकर्मा की मौत हो गई है, जबकि चन्नू पिता श्याम सुंदर विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। वहीं विस्फोट की आवाज इतनी अधिक थी कि संपूर्ण क्षेत्रवासी सहम गए। काफी तादाद में लोग मौके पर भी पहुंचे थे। करीब 9:30 बजे सिंगरामपुर ग्राम में नवीन विश्वकर्मा उम्र 26 वर्ष की कंप्रेसर फटने से मृत्यु हो गई है, जिसे शव पंचनामा एवं PM के लिए जेबेरा सरकारी अस्पताल लाया गया है। सिंगरामपुर से सहयोगी निवेश जैन के साथ संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज दमोह। भटियागढ़ थाना अंतर्गत फुटेरा चौकी के फुटेरा ग्राम में मकान को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। लाठी डंडे चले। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटियागढ़ में दाखिल कराया गया। डॉक्टरों के द्वारा घायलों का उपचार किया गया। पुलिस के द्वारा मारपीट का मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्या नाम है आपका? किस गांव से हैं? क्या घटना हुई है? मकान बना थे सर, जबरदस्ती भी मकान बना रहे थे, लोगों से लाठी कहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई? कहाँ चोट आई है आपको? सिर में आई, गोड़े में आई। क्या नाम है आपका? किस गांव से हैं? क्या घटना हुई है? जी मकान की चद्दर वगैरह निकाल रहे थे, तो रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। कहाँ चोटें आई हैं आपको? कहाँ चोटें आई हैं आपको? सिर में उसने डंडा मार दिया है और ये कछु लाए थे वो संबल छुड़ा के वो मार दिया। कहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई है? संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज दमोह। मजदूर दिवस पर दमोह के कर्मचारियों ने अपनी 18 सूत्री मांगों को रखा और अंबेडकर चौक पर नारेबाजी की। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता। कर्मचारी हित के लिए एक बिगुल बजाया है सरकार के लिए, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और जितने भी मजदूर हैं वो सब, आज 1 मई को मजदूर दिवस भी है और हमारी मांगे भी हैं सर। 18 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें 6वें चरण में आज 1 मई को संपूर्ण कार बंद करते हुए मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। और इसके आगे अगर सरकार हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करती है तो आगे की रणनीति हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोग उस गाइडलाइंस पे ये काम करेंगे। हमारे अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन के प्रदेश व्यापी इस आंदोलन में आज का हमारा 6वां चरण था, जिसमें 18 सूत्रीय मांगों को पूरे प्रदेश के समस्त सफाई कर्मचारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर सभी जिले, तहसील, पूरे मध्य प्रदेश में आज 1 दिन का कारबंद रखा है। जो 18 सूत्रीय मांग है जो हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए रखी गई है, ये आज 1 दिन का कारबंद के ये चेतावनी दी गई है कि हमारी जो 18 सूत्रीय मांगें हैं जो हमारे मजदूर वर्ग के लिए, हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए, अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम समस्त सफाई कर्मचारी आगामी कुछ दिनों बाद
अभी ये त्यौहार है, ईद का त्यौहार है। उस त्यौहार के जस्ट बाद हम लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। इसमें समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि जो 18 सूत्रीय मांगे हैं ये कर्मचारी और मजदूरों की। आज 1 मई को दमोह जिले के तमाम वो सफाई कर्मी जो हमारे और आपके घरों के आसपास गली चौक चौराहों पर जाकर सफाई करते हैं ताकि हमारा और आपका जीवन स्वच्छता से बीते। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब मजदूर दिवस है तो इनके हक जो हैं वो आज ये याद करते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर काम बंद हड़ताल पर जाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले इस बात का इन्होंने पूरा ख्याल रखा है कि आगामी त्यौहार जो ईद है उसमें कोई व्यवधान पैदा ना हो, उसको सुचारू रूप से ईद मना लें। उसके दिन जो भी सफाई कर्मचारी होंगे, जहां जिसकी ड्यूटी होगी, वो सब अपना काम अंजाम देंगे। कि ये अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर आज एक साथ लामबंद हो गए हैं। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। ईद की तैयारियों के चलते आज ईदगाह परिसर की साफ सफाई का कार्य किया गया। ईदगाह शहर कमेटी अध्यक्ष पत्रकार आजम खान सहित पूरी कमेटी ईदगाह परिसर में देखी गई। एक दिन बाद ईद का पर्व है, जहां पर ईदगाह की साफ सफाई को लेकर आज शहर कमेटी ईदगाह के तमाम मेंबर ईदगाह परिसर पहुंचे और वहां पर साफ सफाई का अभियान चलवाया, जहां पर टीम के द्वारा मुआयना किया गया है कि कहां कहां सुधार कार्य होना है। वहां पर मजदूरों से विशेष साफ सफाई करने के साथ साथ रिपेयरिंग कार्य भी कराया गया है। इस मौके पर शहर कमेटी ईदगाह के अध्यक्ष पत्रकार आजम खान व कमेटी के तमाम मेंबर वहां पर मौजूद रहे। इस सिलसिले में हमने कमेटी के सदस्यों से बात की। ईद उल फितर की नमाज के लिए ईदगाह में साफ सफाई का काम चल रहा है। अगर आज चांद दिख भी जाता है तो कल ईद के लिए तैयार, मतलब ईद की नमाज के लिए पूरी तैयारी कमेटी की तरफ की है। तो पूरी साफ सफाई कर ली गई है, ईदगाह तैयार है नमाज के लिए। पूरी कंप्लीट हो जाएगी कल। अगर नमाज चांद भी दिखता है तो कल के लिए तैयारी की। आज ईदगाह मस्जिद को लेकर तमाम कमेटी के मेंबरान यहाँ पर हाजिर हुए हैं और ईदगाह की तमाम साफ सफाई का काम एवं छोटा छोटा जो रिपेयरिंग का काम था वो भी किया जा रहा है। पिछले 2 साल से चूँकि कोरोना था इसलिए अब हम आ नहीं पा रही थी। इस बार ईदगाह कमेटी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है और इंशाल्लाह अगर 2 तारीख को ईद होती है तब भी हमारे इंतजाम मुकम्मल हैं और अगर इंशाल्लाह चांद 2 को दिखता है और ये 3 मई को होती है तब भी हमारे इंतजाम मुकम्मल होंगे। आप तमाम ही हजरात से गुजारिश है कि ईदगाह मस्जिद में तशरीफ लाएं। तो सुना आपने, कमेटी के तमाम मेंबर ने सभी मुस्लिम भाइयों से ईदगाह में आने की अपील की है। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। प्रत्येक रविवार को ठीक सुबह 10 बजे कदम का पौधा लगाया जाता है। लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है, शादी की बरसगांठ एवं जो भी लोग हमारे बीच में नहीं हैं उन्हें भी याद किया जाता है। काफी बड़ी संख्या में कदम संस्था से जुड़े सदस्य मौजूद रहते हैं। कदम संस्था प्रमुख दीपक सेन के द्वारा कदम गीत गाया गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओह हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। औरों की तरह हम भी कुछ तोहफा आज लाते। घाट पे कदम संस्था के साथ पौधा रोप के मना रहे हैं। उन्हें जोरदार तालियां बजा के हम लोग मनीषा जी और पवन भाई का सम्मान करें। आज हमारे चाचा RK सेन साहब अपना जन्मदिन कदम संस्था के साथ पौधारोप के बना रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के हम लोग RK सेन साहब का सम्मान करें। आज अंजू अजय टंडन जी की वैवाहिक वर्षगांठ पर कदम परिवार पौधा लगा के उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है। जोरदार तालियां बजा के हम उनका भी सम्मान करें।
अजय यशपाल ठाकुर जी की वैवाहिक वर्षगांठ पे कदम परिवार ये पौधा लगा के उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा के हम लोग उनका भी सम्मान करें। कदम संस्था सुख के साथ साथ दुख में भी सबको स्मरण करती है। तो आज हमारे बीच में एक दुख की घड़ी वो है कि आज हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री देवनारायण श्रीवास्तव जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है। देवनारायण भैया जब तक रहे वो कदम संस्था के साथ हमेशा जुड़े रहे और आज कदम परिवार उन्हें पौधा लगा के यहाँ से याद कर रहा है। आशुतोष जो हमारे आज तक के संवाददाता थे, आज उनकी भी प्रथम पुण्यतिथि पे कदम परिवार ये पौधा लगा रहा है। कदम परिवार बारात यादों की लाया, शुभ विवाह का दिन आया। बारात यादों की लाया, इन मधुर पलों की याद में हमने पौधा लगाया। पौधा ये बढ़े जैसे ओह, खुशियाँ बढ़े वैसे आहा। पौधा ये बढ़े जैसे, खुशियाँ बढ़े वैसे, यही है दुआ मेरी, यही है दुआ सबकी, यही है दुआ मेरी, यही है दुआ सबकी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आगे सभी आए पर्यावरण की रक्षा को, आगे सभी आए थोड़ा सा समय देकर एक पौधा तो लगाएं। थोड़ा सा समय देकर एक पौधा तो लगाएं। पौधा जैसे पेड़ बने, छाँव में सब इसकी आए। पौधा जैसे पेड़ बने, छाँव में सब इसकी आए। फूल चुने और फल खाएं और सभी ये दोहराएं। फूल चुने और फल खाएं और सभी ये दोहराएं। चलता रहे यही कारवां, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओह हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मनीषा पवन तिवारी जी की वैवाहिक वर्षगांठ पे कदम परिवार ने ये पौधा लगाया। मनीष भैया ने भी पौधा लगाया। लो रंजीत राव, तो मैं चाहता हूँ ये सम्मान पत्र मैं ही पवन भाई को देकर सम्मानित करूँ और मैं ये सम्मान दे के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं जोड़े से सम्मान पत्र आप दोनों को दे रहा हूँ। और भैया के जन्मदिन पर भी हम लोगों ने पौधा लगाया था। उस समय शायद पवन भैया हमारी व्यवस्थाओं के कारण हमारे बीच बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बहुत बधाई। प्रत्येक माह के पहले रविवार को महाआरती का आयोजन होता है। जवेरा कृषि मंडी में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा माँ भगवती एवं गुरुवर की महाआरती की जाती है। इस अवसर पर काफी बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहते हैं। पाखंड एक जुगनू के समान है, कहाँ इनसे तुलना की जा सकती है। लेकिन सोचने की बात, थोड़े से चमत्कार के पीछे हमारे गुरु भाई आज भी भागते फिरते हैं। और गुरुदेव जी ने कहा कि अगर तुम्हें चमत्कार से जुड़ना है तो मुझसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव जी ने कहा है कि मैं तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें पुरुषार्थी बनाने आया हूँ, सत्कर्मी बनाने आया हूँ, धर्म योद्धा बनाने आया हूँ। इस कली काल में परिवर्तन करने के लिए तुम्हें माध्यम बनाने आया हूँ, जिससे इस कली काल को परास्त करके तुम सत्य धर्म की स्थापना करने में सहायक सिद्ध हो, ऐसा धर्म योद्धा बनाने आया हूँ। लेकिन हम अभी भी चमत्कार के पीछे दौड़ते हैं। चमत्कार से हमारे अंदर स्थायी परिवर्तन नहीं आता है। चमत्कार के द्वारा हम कभी अब सत्य धर्म की स्थापना नहीं कर सकते, हमारे गुरुदेव जी कहते हैं। तो भाइयों बहनों, मेरा आप लोगों से बस निवेदन है कि ऐसे गुरुदेव जी हमें मिले, सर्व सामर्थ्यवान गुरुदेव जी हमें प्राप्त हुए हैं, उनकी ऊर्जा को हम प्राप्त कर रहे हैं। हर पल हर क्षण जहाँ रहें हमें एहसास होता है कि हमारे साथ कोई शक्ति कार्य कर रही है, हमारे साथ हमारे गुरुदेव जी हैं। माँ भगवती जगत जननी की कृपा हमें महसूस होती रहती है। और ऐसे गुरुदेव जी को पा करके अगर हम
अपनी ऊर्जा का पूरा उपयोग न कर सके, इस कली काल में परिवर्तन करने में अपनी पूरी सामर्थ्य न लगा सके, तो निश्चित ये हमारी कमी होगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने गुरु भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, आओ आप लोग घर से निकलो, आगे बढ़ो, जन जागरण में पूरी सामर्थ्य लगा दो, घर घर जाकर के नशे में लिप्त हमारे भाई बहनों के घर जा करके उनको समझाओ, उनको प्रेरित करो, उनको नशा मुक्त करने की प्रेरणा दो, उनके घर में माँ की आरती करवाओ, चालीसा पाठ करवाओ। निश्चित ही माता भगवती जगत जननी की कृपा में वो सामर्थ्य होती है, वो शक्ति होती है कि अगर हमने किसी के घर में आरती चालीसा पाठ कर दिया तो कैसा नहीं कैसा व्यक्ति नशेड़ी हो, कैसा भी अपराधी व्यक्ति क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सत्य धर्म की चेतना करेंगे, उसके अंदर प्रवेश करेंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा अवश्य। और यही तो कारण है कि इन क्रमों के माध्यम से, इन चालीसा पाठों के माध्यम। इस अवसर पर भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़े सदस्यों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज तभाओ। गड़ाकोटा में आज शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य बस स्टैंड के समीप नगर भवन के सभा कक्ष में थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे के द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ईद एवं परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया को लेकर शांति समिति की बैठक में लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए। सभी त्योहार शांतिपूर्ण और सद्भाव के साथ मनाने की बात भी रखी गई। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि नगर पालिका के द्वारा सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था एवं को दुरुस्त रखा जाए। इस अवसर पर पीयूष दुबे, एसआई संजय मिश्रा, एसआई राम लखन राजौरिया, अमित उपाध्याय, पार्षद बल्लू लहरिया, हरीश चौरसिया, शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष नासिर भाई, मोनू खान सहित नगर के पत्रकार मौजूद रहे। सर, शांति समिति की बैठक संपन्न हुई है, क्या निर्णय हुए, क्या लोगों के धार्मिक उत्सव मनाने की? ये आगामी 3 मई को ईद का त्योहार और परशुराम जयंती का त्योहार मनाया जाना है। इसको किस तरीके से बेहतर ढंग से और सफल ढंग से मनाएं, इस बारे में विचार करने के लिए नगर पालिका परिषद गड़ाकोटा में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु और आदि प्रभाव संभ्रांत लोग उपस्थित हुए, जिसमें त्योहार को बेहतर ढंग से मनाने के बारे में चर्चा हुई। नागरिकों के सुझाव भी सादर आमंत्रित हुए थे, कुछ सुझाव उन पर भी चर्चा की गई है और सब लोगों ने ये इस पर निश्चय हुआ है कि सभी लोग, जैसे पिछले त्योहार सब लोगों ने मिलजुल कर और सामंजस्यपूर्ण ढंग से मनाए थे, उसी प्रकार से ईद का त्योहार और परशुराम जयंती का त्योहार भी सभी लोग मिलजुल कर मनाएंगे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। गड़ाकोटा के अधिवक्ता संघ में एडीजे सुधीर सिंह राठौर पहुंचे, जिनका गड़ाकोटा अधिवक्ता संघ के द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, साल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान भी किया गया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी ने बताया कि नवीन एडीजे सुधीर कुमार राठौर आज गड़ाकोटा पहुंचे, जहां उनके द्वारा अधिवक्ताओं के साथ बैठक भी की गई। आश्वासन मिला है कि सभी मिलकर अच्छा काम करें। कार्यक्रम में पीठासीन अधिकारी आशीष धुर्वे, उपाध्यक्ष विनोद पटेल, पुस्तकालय प्रभारी पीसी लड़िया, कोषाध्यक्ष विवेक भागवत, बहराम खान, नोटरी वकील फारूक खान, श्यामू गुप्ता सहित अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ता संघ में जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, ये किस संबंध में हुआ है? आज अधिवक्ता संघ गड़ाकोटा में हमारे नवीन एडीजे साहब श्रीमान सुधीर सिंह राठौड़ के सम्मान में हम लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया था, जो अधिवक्ता संघ गड़ाकोटा में उनके लिए फूल माला और साल श्रीफल से स्वागत कर उनके लिए हम लोगों ने बधाई दी है और भविष्य में उनके मार्गदर्शन में काम करने के लिए हम लोगों ने उनसे एक प्रकार से आशीर्वाद लिया है, जो सभी के सहयोग से काम करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। कौन कौन आज मौजूद रहे अधिकारी? कार्यक्रम में हमारे पीठासीन अधिकारी आशीष धुर्वे जी, संघ के उपाध्यक्ष विनोद पटेल जी, पुस्तकालय अध्यक्ष डीपी लड़िया जी, कोषाध्यक्ष श्री विवेक भागवत,
सीनियर अधिवक्ता गोपाल पाटस्कर, फारूक खान जी, बहराम खान, श्री जेपी चौधरी, श्री मनोज तिवारी, श्री संदीप कुर्मी और अन्य अधिवक्तागण हमारे उपस्थित थे। ठीक, धन्यवाद। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमों में फिर आई उठाई गिरी सामने, युवक के सिर में मारी शराब की बोतल। दिव्यांगना का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी। कंप्रेसर फटने से एक की मौत, एक घायल। सात जन्मों का रिश्ता 7 दिन में खत्म, 7 दिन पहले पत्नी और 7 दिन के बाद पति की मौत। पुलिस जुटी जांच में। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।